नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। कॉकरोच जनता पार्टी, विपक्ष, तमाम लोगों की और पूरे देश के जेनजी की यही डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको हटाया जाए। आज वो डिमांड पूरी हो गई, क्योंकि अचानक से हमने देखा कि कल जब से अलग अलग देशों में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और भारत की जेनजी के साथ और देशों के लोग खड़े हो गए, तो उसके बाद शायद मोदी सरकार को लगा कि अब इस प्रेशर को हम नहीं झेल पाएंगे। और दोपहर होते होते लगभग उस समय का टाइम रहा होगा करीब 2:30 बजे के आसपास, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया और जो इस्तीफा पत्र है उसको एक्स हैंडल पर शेयर किया। और उसमें उन्होंने तमाम चीजें कही कि देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैंने पूरी कोशिश किया कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अराजक तत्वों का उन्होंने बात किया। अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने एंटी नेशनल्स की बात कही है। तो अब इससे लगता है कि सरकार की नीयत क्या होगी ये पता नहीं है, लेकिन जैसे इस्तीफा दिया उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। टॉलस्टॉय मार्ग और जो रेल भवन का जो इलाका है वहां पर कुछ लाठीचार्ज भी हुआ। और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की एक मीटिंग भी हुई, जो आज तीसरे दौर की एक मीटिंग होने वाली थी जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ। और उसके तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने यह ऐलान किया कि अब यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके ऐलान करने से सवाल क्या खड़े होते हैं? क्या इतना बड़ा आंदोलन जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ, हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, क्या महज एक घोषणा से कि यह आंदोलन खत्म हो गया, क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? आज राहुल गांधी, स्टूडेंट लीडर जो नेहा बोरा है, जो सबसे बड़ा चेहरा थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, उनके साथ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसी के ठीक बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, यानी कि मोदी अब भूतकाल हो गया और जो भूतकाल है वो भविष्य से नहीं लड़ सकता। पास्ट कैन नॉट फाइट द फ्यूचर, इस बात को राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, जैसा कॉकरोच पार्टी ने कहा कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, उन्होंने उसका ऐलान कर दिया है, सबसे रिक्वेस्ट की है कि सब लोग लौट जाएं, क्या ये आंदोलन वाकई में हम खत्म समझे? आज हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी है, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर। आपका स्वागत है। पुष्पराज देशपांडे हमारे साथ हैं, कोल्हापुर से जुड़ रहे हैं, ऑथर और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट जो कांग्रेस का है उसके साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। और पुष्पराज के पीछे इस समय काफी लोग एक कैंडल मार्च की आई थिंक तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पुष्पराज, आप ही से शुरू करती हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों से कहा है कि अब सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं, ये आंदोलन खत्म हो गया है। इसकी क्या मतलब है? ये जो घोषणा है इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया जी। देखिए, क्योंकि आपको, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप भी जानते हैं कि ये सरकार जो भी अभी रेजिग्नेशन दिया है, ये मतलब दिल से और लोकप्रियता के कारण नहीं कर रही है। ये नहीं कर रहे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो हमारे प्रति जवाबदेह है। मोदी जी ने आज इसलिए इनसे रेजिग्नेशन दिया है धर्मेंद्र प्रधान से, क्योंकि पूरे तरह से उनको वो घिरा के वो बौखलाए हुए हैं। आपको पता है कि विविध देशों में, बाहर के देशों में उनके ऊपर प्रेशर पड़ा जा रहा था। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि यहाँ भारत में ये सिर्फ एक सीमित जंतर मंतर तक संकुचित नहीं रहा, ये पूरे पूरे मतलब 28 नहीं सॉरी 100 से ज्यादा शहरों में फैल गया है। अभी मैं आपको ये सीन दिखा रहा हूँ, आप ये खुद देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ लगभग 1500-1600 लोग खड़े हुए हैं और ये सारे कांग्रेस पार्टी तो कर ही लेगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट पार्टी में जुड़ी हुई है। ये सब लोगों की मांग यही है। यहाँ का माहौल जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं लोग डेफिनेटली यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनका एक पहला विक्ट्री उन्होंने दर्ज किया है। पहली बार 12 वर्षों में मोदी सरकार को मतलब घुटने टेकने पड़े हैं और उन्होंने किसी का रेजिग्नेशन दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम सबको एहसास है कि ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक पहला कदम है। इसके बाद हमको कई सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो गृह मंत्री और ये अपने जो पुलिस कमिश्नर है दिल्ली के, उन्होंने लगातार छात्रों पे वार किया है, उनके ऊपर रबर पैलेट्स यूज किए हैं, वाटर कैनन्स यूज किए हैं, उनको सर्वेलेंस कर रही है, धमकी दी जा रही है। तो अगर मोदी सरकार को लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो की है शिक्षा प्रणाली में जो भ्रष्टाचार, अगर उनको लग रहा है कि ये इतना सीरियस मामला था कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगना था, तो उनको लग रहा है ये वैध है, तो इसका मतलब ये जो गृह मंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कर रहे हैं,
वो भी बिल्कुल ही गलत है, उनसे भी उन्होंने राजीनामा लेना चाहिए, रेजिग्नेशन लेना चाहिए। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये भी है कि इन्होंने अपने वैचारिक ढांचे के कारण, वैचारिक उनकी जो प्रणाली है उसके कारण उन्होंने लगातार 12 वर्षों में शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया है। उन्होंने छात्रों को, उमर खाली, रोहित वेमुला जैसे हजारों छात्रों को उन्होंने जेल भेजा है। तो ये साथ ही साथ जेएनयू, एफटीआई, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, इन सब पे उन्होंने वार किया है। उन्होंने यूजीसी की फंडिंग कट की है, फीस की बढ़ोतरी हो गई है। इनके कारण आपको पता होना चाहिए कि पूरा शिक्षा जो व्यवस्था है ये इनके हाथ, मतलब आज नष्ट हो गया है। तो इन सब की भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। तो ये एक्चुअली, साथ ही साथ 2014 से 2025 तक 1.23 लाख छात्रों ने जान दी है सुसाइड के कारण, इनके प्रेशर के कारण। फीस बढ़ गई है या नीट एग्जाम है। आज 7.5 करोड़ भारतवासी जो छात्र है वो इससे पीड़ित है, क्योंकि इसमें 152 पेपर लीक हुआ है पिछले 10 वर्षों में। कहने का तात्पर्य ये है नीलू जी कि अब ये लड़ाई लंबी है। पहला अभी झांकी है, अब तो पहले धर्मेंद्र एक झांकी है, नरेंद्र शाह बाकी है, और इसको लेके हम नारा है, हमको यूज करना चाहिए जो हमने अप्रोच, जैसे उन्होंने हमारे आइडल्स और हमारे नारे पिछले 12 वर्षों में उन्होंने अप्रोप्रिएट किए, अब हमने भी करना ही चाहिए। और अब तो देखिए ये है, बिकॉज नाउ देयर इज ब्लड इन नहीं, द लेकिन वाटर। जो एक बात पुष्पराज है कि अब इंडिया अलायंस इस चीज को लेकर आगे कैसे बढ़ेगा? ऐसा तो था नहीं कि ये पूरा मूवमेंट सीजेपी के ऊपर इतना डिपेंडेंट था। सीजेपी ने मान लीजिए इस आंदोलन को खत्म भी कर दिया, लेकिन अब विपक्षी दल इसको लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे? देखो वही मैं कह रहा हूँ, मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि मोदी सरकार की ये सोची समझी गई एक चाल है, एक रणनीति है, जो जानबूझकर इस मूवमेंट को फिजल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिग्नेशन और इस्तीफा लेना इसी का कारण है। इनका ये कहना है कि हमने आपकी मांग ली है, हमने आपके प्रति हम लोग जवाबदेह है, अब आप ये सब आप घर चले जाइए, और फिर उसके बाद जो उनको करना है वो करेंगे। 6 महीने के बाद सबको प्रताड़ित करेंगे, सबको तंग करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, अब हमको इस मोमेंटम को जारी रखना है। और इंडिया गठबंधन, मेरा पूरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बाकी सारी जितनी मांगे हैं, एक तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, फिर गृह मंत्री अमित शाह और कमिश्नर पुलिस को भी जवाबदेही करनी चाहिए और उनको भी शायद रेजिग्नेशन देना चाहिए। तीसरी मांग कि जो जो छात्रों ने जान दी है, इन सारे 21 या 22 छात्रों ने जान दी है, उन सबको भरपाई करनी पड़ेगी। हमने मांग की है कि 1 करोड़ उनके परिवारों को दिया जाए। हालांकि कोई भी राशि, कोई भी रकम अपने खोए हुए बच्चों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए। ये तीसरी मांग है। और चौथी मांग, जो शिक्षा प्रणाली में उन्होंने दुरुस्ती करनी है वो तुरंत करे, और ये अपने आप सिंहासन से बाहर निकले, और साथ ही साथ बाकी सारी जितने हमारी मांगे उसको पूरी करे। तो मंडे को तो अब ये तो अभी ट्रेलर है, सोमवार को असली पिक्चर दिखेगी आपको संसद भवन में। और इसका श्रेय, मैं 1 मिनट, एक लास्ट चीज मैं कह दूं, इसका श्रेय जो जंतर मंतर में हुआ था, ये जो आज 6 बच्चे दिखे थे हमको राहुल गांधी जी के साथ, वो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उसमें कई सारे ऐसे सैकड़ों लेफ्ट पार्टी से, आईसा, एसएफआई, आईआईएसएफ से जुड़े हुए थे। उन्होंने पूरे जंतर मंतर प्रोटेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने संभाला है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मूवमेंट को एक ऐसी समय पे उन्होंने नेतृत्व दिया है जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी को फाइनली सुनना पड़ा। उनके जो आंखें और कानों पे उन्होंने जो गुची और मेबैक के चश्मे पहन रखे थे, फाइनली उनको उतारने पड़े और उनको हमारी बात सुननी पड़ी। तो इन सब का श्रेय है, इन सबको क्रेडिट है, और हमारी तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहिए हमें। जी नीलू जी। ठीक है, अब मैं राजलक्ष्मी के पास आती हूँ कि राजलक्ष्मी, आज ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है बीजेपी की राजनीति के लिए। और आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह कहते थे कि अरे एनडीए में तो इस्तीफे होते नहीं है, ये यूपीए की सरकार थोड़ी ना है। तो इस इस्तीफे का मायने मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए क्या है? उसके बाद फिर मैं और सवालों पर आऊंगी कि अब इंडिया अलायंस इसको आगे कैसे बढ़ाएगा। जी। अब भाई बीजेपी की राजनीति के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश की राजनीति के लिए ये एक बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत मायूसी थी नीलू बहुत सारे सालों में, इतने सारे साल से कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है। मतलब जितनी भी कोशिश जो है विपक्ष कर ले, लेकिन मतलब सरकार अपनी जो है मनमानी करती जा रही थी, एक तानाशाह की तरह। और ये जो तानाशाह शब्द जो है, ये इस मूवमेंट का एक हिस्सा बन गया। मतलब लोग जो बिल्कुल जो जिसको हम कह रहे हैं, जो कहेंगे कि जो है डीपोलिटिसाइज्ड जेनजी के जो लोग हैं, हाँ, और उनके साथ मिलेनियल्स भी जो है जुड़ गए।
उन्होंने उनका भी एक जो कॉन्शियसनेस में है, उनमें भी एक जागरूकता पैदा हुई इस पूरे जो मूवमेंट में जो हिस्सेदारी लेने की वजह से, और वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस देश का छात्र भी मतलब मायूस ही हो चुका था। अब जैसे ये नीट यूजी का तो एक इश्यू है ही, और हाँ, और पेपर लीक्स का इश्यू है ही, उसके ऊपर से जो पूरी जो बेरोजगारी का जो इश्यू है, वो भी हमारे युवा को बहुत परेशान कर रहा था। तो इस मूवमेंट में सिर्फ जेनजी के स्टूडेंट्स शामिल नहीं थे, इसमें बहुत भारी तादाद में जो है युवा भी थे, जिनको शिक्षा तक पहुंचने का भी हाँ, उनको रास्ता नहीं मिला था, मतलब दरवाजे उनके लिए नहीं खुले थे, क्योंकि वो गरीब परिवार से थे, ज्यादातर हैं गरीब परिवार से, ज्यादातर मतलब लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हायर एजुकेशन तक। अभी भी जो हायर एजुकेशन तक जो पहुंचते हैं, उनका जो परसेंटेज बहुत ही कम है। 12th तक भी जो पास कर लेते हैं, तो ड्रॉप आउट्स अभी भी काफी हाई है नीलू, और ये सब सरकारी आंकड़े हमें बताते हैं। क्योंकि और एक तो शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन होना, सेंट्रलाइजेशन तो अलग है, मतलब वो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आ जाता है, लेकिन शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है बहुत, अब अभी मतलब प्राइवेट सेक्टर शिक्षा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो स्कूली एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो। तो ये सारे जो मुद्दे आएंगे, अभी ये खुल के आएंगे, अभी इन पर भी मतलब चर्चा होगी, और मेरे ख्याल से जो अभी जो रेसिग्नेशन हुआ है वो एक शुरुआत है, और वो तो अगर ये जो पहले ही रिसाइन कर देते तो ये सारे मुद्दे आते भी नहीं, लेकिन वो अड़े हुए थे कि भाई हमने जो सही किया है, हमारी जो शिक्षा नीति भी सही है, शिक्षा मंत्री भी सही है, और हम ऐसे ही चलते रहेंगे, चाहे 20, 22, 25 स्टूडेंट्स उससे भी ज्यादा सुसाइड या आत्महत्या कर ले। और तो ये बाकी जो डिमांड है, अभी उनको सीजेपी को भी और विपक्ष को भी थोड़ा सा मतलब तालमेल करके मतलब चलना तो पड़ेगा, क्योंकि इश्यूज सारे वो भी समझ रहे हैं कि ये जो आज से नहीं है, ये काफी साल से चला आ रहा है। शिक्षा की जो पूरी जो प्रणाली में जो रॉट है, जो सड़ान जिसको हम कहते हैं, वो आ चुका है। तो उसको जो कैसे चेंज करे, सिर्फ जो रिफॉर्म करने से नहीं होगा, पूरा उसका ढांचा ही बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपको एजुकेशन जो है, अगर सबको देना है, सबको शिक्षा देना है, और सबको जो बराबरी का शिक्षा देना है, ये नहीं कि कुछ लोग जो है जो प्राइवेट शिक्षा हासिल कर लेते क्योंकि उनके पास पैसा है, और जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल सिस्टम के बाहर रह जाते लेकिन हैं। एक सवाल जो यहाँ से खड़ा हो रहा है राजलक्ष्मी, की अचानक से अभिजीत दिपके ने इस आंदोलन के खत्म होने का ऐलान क्यों किया? इतनी जल्दबाजी क्यों थी घोषणा करने की कि देखिए आप लोग सब वापस चले जाइए, इस आंदोलन को हम खत्म करते हैं? ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है, और मजे की बात ये है कि अभी सरकार ने कोई लिखित में गारंटी नहीं दी है। खुद कॉकरोच पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लिखित में गारंटी सरकार मंगल को देगी। इसका क्या लॉजिक है? मंगल को क्यों भाई? अगर लिखित में गारंटी हाँ, देनी होती तो उनको आज ही देना चाहिए था। देखिए नीलू, वो जो है कॉम्पेंसेशन का जो इश्यू है, उन्होंने अनाउंस किया, सरकार ने कहा कि हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 करोड़ से कम भी हो सकता है, और मतलब बहुत ही कम हो सकता है। बिल्कुल। ये अब ये क्या अमाउंट पे क्या कंसेंसस बनेगा, ये सबसे हमें बड़ी नहीं बात पता। यह है कि सरकार के ऊपर विश्वास कोई कैसे करेगा? भाई चुनाव वो जीतते हैं इस बात का लालच देकर कि हम लाडली बहन योजना में आपको पैसे देंगे। बाद में पता चलता है कि महिलाएं एलिजिबल ही नहीं है। कितनी सारी महिलाओं का वोट ही नाम ही कट जाता है उसमें से। तो अब क्या गारंटी है कि सब जो 20 छात्र जिन्होंने खुदकुशी की थी, सभी के परिवारों को 1-1 करोड़ देंगे? भाई कुछ ना कुछ वो हाँ, क्राइटेरिया निकाल लेंगे और उसको बोलेंगे कि गारंटी, हाँ, गारंटी जी। तो नहीं है नीलू, गारंटी तो किसी बात की भी नहीं थी, ठीक है, शुरू से ही नहीं थी, लेकिन ये भी है कि ये प्रोटेस्ट जो है इंडेफिनिटली तो कंटिन्यू नहीं हो सकता था। मतलब आखिरकार मतलब स्टूडेंट्स को भी मतलब एजुकेशन अपने स्कूल तो जाने पड़ेंगे वापस, कॉलेज स्कूल जो भी है, तो ये इंडेफिनिटली कंटिन्यू नहीं हो सकता था। मेरे हिसाब से सीजेपी को भी एक मतलब एहसास तो था ही, नहीं तो लेकिन फिर तो जो ये जितना बातें जो कही जा रही थी शुरू में, जब कॉकरोच पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई इनकी डिमांड्स बहुत ही मायोपिक हैं, खाली इनको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मतलब है, उसके बियॉन्ड एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा उसका कोई मतलब नहीं। आज ये चीज तो प्रूव हो गई है। तो हम लोग शुरू से कह ही रहे थे इस बात को कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं? कोई एजेंडा है इनके पास? उनके पास एक एजेंडा था, वो फुलफिल हो गया, अब वो लोग चल देंगे। अब क्या बैटन उन्होंने इंडिया अलायंस और विपक्षी दलों के हाथ में दे दिया कि अब आप हम चले, अब आप संभालो।
नहीं, नहीं, मेरे हिसाब से देखिए इस पूरे मूवमेंट से ना, जैसे मैंने कहा, एक जागरूकता पैदा हो गई है, ठीक है? सब कुछ हम ऐसे नहीं आकलन कर सकते नीलू, कि जो कॉन्क्रीटली क्या-क्या जो है डिमांड्स मीट हो गए तो बस हो गया, है ना? लेकिन इससे जो एक कॉन्शियसनेस पैदा हुआ है, स्टूडेंट्स जो आज तक कभी किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए, ठीक है? वो आए, वो शामिल हुए। शिक्षा के सामने कौन-सी चुनौतियाँ हैं, हाँ, उसके बारे में, हाँ, उनका अवेयरनेस था, सबने देखा और वो और भी अवेयर हो गए, है ना? तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है, इसके लॉन्ग टर्म डिविडेंड्स हैं नीलू। ये आप शॉर्ट टर्म पे हम उसको नहीं असेस कर सकते हैं, ठीक है? तो और क्योंकि ये मंत्री का जो रेजिग्नेशन होना वो एक छोटी चीज़ नहीं है। वो एक उपलब्धि है, उसको भी हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। बाकी वो बिल्कुल। कॉम्पेंसेशन एफआईआर्स की जो इश्यू है, हाँ, वो जो हैरेसमेंट होगा, उसपे मुझे लगता है कोई विजिलेंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब आएगी सरकार, अपनी पुलिस को कहेगी कि आप जिन-जिन लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया आपने अपने कैमराज़ और सीसीटीवी के ज़रिए, उनको आइडेंटिफ़ाई करिए, जो लीडर-वीडर यानी टॉप लीडर्स को तो नहीं करेंगे हैरेस, लेकिन लेकिन कुछ लोगों को जो एक्टिव एक्टिव फेसेस थे, हो सकता है करेंगे। क्योंकि बिल्कुल। और क्योंकि उनके जो खुद के जो स्टूडेंट जो विंग है, जो एबीवीपी, वो उन पर भी टूटेंगे, भई तुम क्या कर रहे थे? नहीं, और है शक ना? इसलिए भी होता है, मैं पुष्पराज के पास आऊँगी अब, कि पुष्पराज आपको हाँ। याद होगा कि सीजेआई को जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गाली दी थी, सीजेआई उस समय उसको माफ़ कर दिया गया था। जजेस ने कहा नहीं, हम कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेंगे, इट वाज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, और 3 दिन बाद उसके खिलाफ वो जो प्रबल प्रताप आदमी था, उसके खिलाफ पता चला उसको जेल में बंद कर दिया गया, ऐसी खबरें आ रही थी। तो अब हम कैसे विश्वास करें कि छात्रों पर, ठीक है, नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह ने कह दिया होगा कि कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन आज अगर कुछ दिन बाद एक्शन होता है, तो फिर इस पूरे आंदोलन का क्या होगा? फिर तो वही की वही चीजें रह गई। ठीक है, आपने कुछ सेंटिमेंट जनरेट कर दिया, वो कुछ दिनों तक चला, तो लोग यही कहेंगे कि आपने राम मंदिर का मुद्दा ढांकने के लिए, उसको पूरे अटेंशन से उसका डाइवर्ट करने के लिए आपने ये पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया था। जी पुष्पराज। आपने सीजीआई का जिक्र किया, इसलिए मुझे ये कहना जरूरी है कि उसका सबसे पहले तो सीजीआई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना जजमेंट पास किए उन्होंने एक जन क्रांति उन्होंने कर दी है, और उसके लिए हम बिल्कुल। सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो कह रहे हैं, माफ कीजिए इतना शोर आ रहा है, लेकिन इतना जश्न का नहीं, नहीं, मौसम है, आपकी सब आवाज आ लोग। रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, बोलिए, हाँ, आप चलते जाइए, तो बोलते जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि अब क्या हो गया है कि 15 साल, सॉरी 12 वर्षों से ये जुमले पे जुमले हमको दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा था मुझे 50 दिन दो नोटबंदी के समय, मैं सब ठीक कर दूंगा। पहले उन्होंने कहा 60 महीने दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अमृतकाल, विकास, विकसित भारत, ये सारे उन्होंने जुमले हमको पिछले 12 वर्षों में सुनाए हैं, लेकिन लगातार उन्होंने उन सारे जुमलों का उल्लंघन किया है। उनको कभी प्रूव नहीं किया है, उनको कभी उन्होंने सिद्ध नहीं किया है, ना उन्होंने हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या भू राजनीतिक स्थिति अच्छी की है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब इनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही बेवकूफी होगी, और कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी भी समझ हो, अकल हो, वो जानेंगे कि ये इनकी जो वादे है, ये जुमले है, ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। इसमें कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे मोदी जी, आपको याद है 2 करोड़ का नौकरियों का बात की थी, या 15 लाख हमारे अकाउंट में आने की कहा था। क्या कहा था उसके बाद? ये तो चुनावी जुमला है। कल को ये कह देंगे अरे वो जोश में मैंने इंस्टाग्राम में बोल दिया, ये इंस्टाग्राम का जुमला है। फिर क्या करेंगे ये सब बच्चे? और ये दो, अगर डिप्टी ने अगर ये सचमुच कहा है, माफ कीजिए मैं एक्चुअली सड़क पे लोगों के साथ हूँ, मैं उधर जंतर मंतर में नहीं हूँ, लेकिन अगर डिप्टी जी ने ये कहा है कि ये मूवमेंट अब खत्म हो गया, तो ये बहुत बेवकूफी है, क्योंकि ये नहीं, अब एक जिक्के ने कहा है कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि सब लोग वापस चले जाएं। उनको और किसने उनको किसने उनको सरकार किसने किस किस पे माफ गारंटी कीजिए, माफ कीजिए, जी, माफ कीजिए, लेकिन अभिजीत दीप्तो को किसने ठेका दिया है इस मूवमेंट चलाने का? ये जनजी मूवमेंट है, जन आंदोलन है। ये हम सब जहाँ जितने भी लोग हैं, 1200-1300, अब देखिए सब जगह मेरे आगे और पीछे इतने सारे लोग हैं, ये सब इस मूवमेंट के पहरेदार है, ये सब इस मूवमेंट के उतने ही हिस्सेदार है जितना अभिजीत दीप्तो है। और बात कीजिए, उसको कोई हक नहीं होता है कि 100 से ज्यादा शहरों में ये आंदोलन चल रहा है। सब लोग संरचनात्मक रिफॉर्म चाह रहे हैं, क्रांति लाने के लिए उठ रहे हैं, जैसे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा शहरों में छात्रों की गूंज का ऐलान किया है। मेरा ये आह्वान होगा उनको, दीप्ति जी को, कि आप जनता के मूड को समझिए, और ये आपसे बढ़कर है। अब ये सीजेपी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, या किसी एक व्यक्ति से बढ़कर है, तो ये अब जनता के मूड को मतलब उसको इंसल्ट ना करे, उसके बीच में ना पड़े, और इस क्रांति को अपने
अपने सही जगह पे जाने दे, बिकॉज अब ये जो हुआ है, अब ये एक बेसिकली एक एवलांच टाइप का सिचुएशन हो गया है। और अगर आपने इसको रोकने की कोशिश की, जैसे ये दिक्कत कर रहे हैं, तो जैसे भाजपा के नेताओं को लगातार शहरों में पीटा जा रहा है, पटना में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वैसे ही इन्हीं को भी लोग पकड़ेंगे। तो आप अगर सचमुच जनता के हित में, छात्रों के हित में काम करने की मतलब मांग मतलब उनके हितों के लिए काम कर रहे हो, तो जो चल रहा है चलने दीजिए। छात्रों को और युवाओं को आगे रखिए, उनकी जो मांगे है उसके साथ आप साथ पर साथ लगा के चलिए, जैसे हम लोग चल रहे हैं। ये हमारे एक बारे में सवाल थोड़ी और है। पुष्पराज, एक सवाल और है कि अब इस समय इस मूवमेंट का लीडर कौन है, इसको लेकर भी कवायद शुरू होगी। भाई सीजेपी ने तो अपने तरफ से जंतर मंतर का ऐलान करके खत्म कर दिया। सरकार ने अभी तक लिखित में कोई गारंटी नहीं दी है। ये कहा जा रहा है कि सरकार लिखित में गारंटी मंगलवार को देगी। इसके क्या मायने हैं और अब इसका नेतृत्व कौन करेगा? ये जो 100 क्यों? मैं शहरों में एक मिनट, इस मूवमेंट, ये जो जेनजी मूवमेंट है, इसका नेतृत्व जनता कर रही है, भारत की जनता। पहले तो 7.5 करोड़ जो नीट के कैंडिडेट है जिनको तकलीफ पहुंची है, वो, फिर लगभग 90 करोड़ भारतवासी जो 35 सालों के नीचे है, उन सब का है नेतृत्व इसमें। और फिर भारत की जितने भी प्रगतिशील लोग हैं जो संवैधानिक ढांचे में आस्था रखते हैं, उन सब की है ये नेतृत्व। ये किसी एक व्यक्ति, संगठन या दल का अब ये नेतृत्व नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार के साथ क्या भैया स्टेटमेंट आया है कि वो संडे को काम नहीं करते। हमको तो बोला गया था प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, कभी एक ब्रेक नहीं लेते हैं। तो काम करें, कल अपने पीओ में किसी को बुलाइए और आश्वासन दीजिए, रिटर्न एग्रीमेंट दीजिए हमको। क्यों संडे को काम नहीं करते, मंडे को काम नहीं करते? मंडे को तो काम कर लो। नहीं, मुझे वही चीज ताजुब लग रही है कि रिटन में, लिखित में गारंटी देने के लिए उनको मंगल तक का समय चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा लॉजिक। मैं बात बताऊं, सब प्रॉब्लम क्या है, उनको समझाने के लिए टाइम लगेगा। वो 8वीं पास है, उन्होंने खुद कहा था 8वीं पास इंसान को क्या समझ आएगा कि क्या लिखा है। उनको जो समझाने के लिए आएंगे वो बाहर से आएंगे, सर इससे ये परिणाम होगा, ये होगा। लेकिन कायदे से देखा जाए तो उनको ये कल दे देना चाहिए। खास करके उन्होंने कहा है कि मैं तो मतलब विकास पुरुष और आपके लिए 18 घंटे 20 घंटे काम करता हूँ। अमित शाह ने तो ये भी कहा था कि ये सोते ही नहीं है, कॉलेज भी नहीं जाते, ये भी कहा था उन्होंने। तो करे फिर पत्र साइन तो करना है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अंतिम कमेंट ले रही हूँ राजलक्ष्मी से कि राजलक्ष्मी, हम क्या माने कि क्या ये आंदोलन वाकई में अभिजीत दीपके के अनाउंसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये आंदोलन की जो लॉ है अब ये आगे कैसे चलेगी, ये एक बड़ा सवाल हो गया है। किसके हाथ में बागडोर रहेगी? कोई तो नेता होगा। अब जैसे कि जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी उसमें भी तो बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन किसी न किसी के हाथ में, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें महात्मा गांधी आगे चल रहे थे, इसी तरह से अलग अलग लीडर्स उभरे। आज इस पूरे मूवमेंट का जो 100 शहरों में एक बड़ी आग जो फैल गई है, उसका नेतृत्व कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल हो गया आ गया। माफ कीजिए नीलू जी, इसको आग मत कहिए, इसको आग मत कहिए प्लीज। हाँ नहीं ठीक है, ये हम सबके दिलों की आकांक्षा है जो उभर के आ रही है। नहीं, मैंने पॉजिटिव सेंस में बोला, आई डिडंट मीन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। हाँ बोलिए राजलक्ष्मी जी। The fire of change, the fire for change. Yes, the passion. Anyway, I'm talking about the fire and the passion. Yes. Passion for change. हाँ, अच्छा. Not literally taken, not to be literally taken. Yes. Anyway. Sorry, I didn't have the Hindi word for it. No. I think हाँ, इनफैक्ट है ना, ये अभी चलेगा नीलू। हाँ, और ये जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो लेफ्ट के हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हम कि देखिए ये इश्यूज ना उनके लिए नए नहीं है। ये इश्यूज जो एजुकेशन सिस्टम में जो ये ऑलरेडी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे एनएसयूआई हो या और अन्य ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए ये इश्यू जो है नए नहीं है। सीजेपी पहली बार मतलब एजुकेशन को लेके, मतलब ऑब्वियसली नया फॉर्मेशन है और उन्होंने एजुकेशन को लेके एक मुद्दा बनाया, ठीक है। तो अगर वो इस स्टेज पर उसको अगर छोड़ देते हैं और वो अपने काम पे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग फॉर्म होगा। तो उनको मेरे हिसाब से इसको जो कंटिन्यू करने की जरूरत है, इस चीज को इश्यू को मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं ना, वहां तक ले जाने की जरूरत है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो क्रेडिबल और जो सिंसियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ मिलके काम करना चाहिए
और क्योंकि और इसमें जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं आई थिंक वो भी साथ देंगी। कांग्रेस अपना तो चला ही रही है और लेफ्ट पार्टीज भी इस पे बिल्कुल जो आंदोलित है और बिल्कुल कमिटेड है कि ये कि इस एजुकेशन का जो अभी का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो स्क्रैप करना चाहिए, एनटीए स्क्रैप करना चाहिए और एनईपी भी स्क्रैप करना चाहिए। ये है लॉन्ग टर्म गोल्स और बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस पे काम करने की जरूरत है। नहीं, तो और सिर्फ इस पर मतलब तो कोई प्रधान आश्वासन भी सरकार ने नहीं दिया है। अभी तक इस पर नहीं, कोई नहीं, आश्वासन बिल्कुल नहीं सरकार की देंगे। तरफ से नहीं आया नहीं, है। नहीं, स्टेक्स बहुत हाई है नीलू, नहीं देंगे। इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट नहीं, इंटरेस्ट्स तो हैं, ये ठीक है क्या ना? सरकारी बेवकूफी थी? इंटरेस्ट क्या ये एक फूलिश एक्ट था अभिजीत दिपके का? आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण ऐलान जो उन्होंने किया कि देखिए अब आंदोलन खत्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो क्या ये एक मूर्खतापूर्ण ऐलान था उनका नहीं थोड़ा-सा था मतलब इन द सेंस उसको उनको या फॉर्मुलेट करने की इमेच्योर? ज़रूरत थी। मैं वो वर्ड हाँ, वापस ले रही कि हूँ, अगर इस मैं वक़्त के लिए इमेच्योर लूँ, हाँ, इमेच्योर कॉल था। हाँ, हाँ, कि हम इस वक़्त के लिए क्योंकि हमारा फर्स्ट डिमांड जो है मीट हो गया और उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक मंत्री को जो 12 साल से कुछ नहीं हुआ, हमने करके दिखाया, वो भी अपनी कह रहे थे वहाँ से मंच से। एनीवे थोड़ी-सी ह्यूमिलिटी की भी आई थिंक ज़रूरत है क्योंकि इसमें सिर्फ़ क्योंकि ये सीजेपी के भी बियॉन्ड गया। सीजेपी ने कॉल दे दिया। एनीवे सबसे ज़्यादा श्रेय जैसे पुष्पराज जी का सबसे ज़्यादा श्रेय तो सूर्यकांत जी को जाता है, तो उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए था एनी हाउ। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस वक़्त के लिए हाँ, थोड़ा फॉर्मुलेशन और थोड़ी-सी जो मैच्योरिटी के साथ उसको अनाउंस करने की ज़रूरत थी कि हम फिर से रीग्रुप होंगे अगर हमारे जो अन्य इश्यूज़ हैं, उस पे अगर काम नहीं किया होगा, तो उसमें एक पॉलिटिकल मतलब परिपक्वता जिसको हम कहते हैं, जो मैच्योरिटी कहते हैं, बिल्कुल, वो आता है। अगर आप आंदोलन आंदोलन करते रहिए, तो आ जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत लोग उसमें से उभरेंगे, लीडर भी उभरेंगे मुझे लग रहा है। मूवमेंट से बिल्कुल, इंडिपेंडेंट लीडर्स उभरेंगे और ये बिल्कुल। तो इस इश्यूज़ को ना एनर्जी मिली है एक हिसाब से। बिल्कुल। नहीं, हाँ। और ये एनर्जी एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाए, यही सब लोग सोच रहे हैं, और ये कैसे करेंगे? इंडिया अलायंस करेगा। पुष्पराज कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूँगी। जी, बोलिए मैं पुष्पराज। दो शब्द कहना चाह रहा था। एक तो कंट्रोल डिसेंट करके एक नाम होता है, एक फ्रेज होता है। सरकार, खास करके तानाशाह सरकार, जब एक जन क्रांति होती है, जन आंदोलन होता है, उसको खत्म करने के लिए, उसके ताकत और उसके उसकी जो आक्रोशता है, उसको खत्म करने के लिए वो कंट्रोल डिसेंट अपने अपने लोग जाते हैं। तो आपके आपके दर्शक समझ आ रहे हैं, वो समझ जाएंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन जो भी इसको ऐलान कर रहे हैं कि बंद करे, मैं उनको यही कहना चाह रहा हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और मोदी जी ये ध्यान से रख ले, क्योंकि जो जो 1952 में हो रहा था वो अब हो रहा है। और बिल्कुल, यहाँ देखिए बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बोल रहे हैं, यहाँ देखिए आपको ये वाला स्लोगन पता है क्या है? शिक्षा हमारे शिक्षण हमारी है, नहीं किसी के बाप की नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, मथुरा का सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, मोदी शाह बाकी है। यही ओके, चल रहा है इधर धर्मेंद्र पीछे। प्रधान झांकी है, मोदी शाह बाकी है। ओके, सो दैट्स अ बिग स्लोगन ओवर देयर, लेकिन अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? अब इंडिया अलायंस के हाथों में काफी बड़ी एक बागडोर आ जाएगी, और पॉलिटिकली अब इसको पॉलिटिकल लीडरशिप की भी जरूरत है। अब इसमें क्या, कैसे क्या होगा? पार्लियामेंट सेशन के साथ साथ पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, एक हफ्ता तो पूरा निकल गया। अब कल का गैप है, संडे का दिन, मंडे को क्या होगा? ट्यूसडे को ये बताया जा रहा है कि लिखित में सरकार गारंटी देगी। अब कौन सी गारंटी कैसे लिखेगी सरकार, कितनी उन गारंटीज पे अमल करेगी, ये बहुत बड़े बड़े सवाल है इस समय। और इस नोट पर इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। पुष्पराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चलते चलते इस लाइव में हमारे साथ जुड़े थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कीप अप द पैशन एंड द फायर। राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। He's doing लाल सलाम। ओके, चलो बाय। चलो बाय।